हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की एक वीडियो बहुत ही खास वीडियो है जिसमें हम करेंगे फुल ईयर के करंट अफेयर्स 2020। हम लोग फुल ईयर करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले एंड आपका यहाँ से रिविज़न हो सके। जो भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपके सही जाएँ। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सारी ही देखो वीडियोस की मैं पीडीएफ फाइल जो आपको फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। आपको मंथली करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये पार्ट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें भी कवर अप कराए हैं और भी पार्ट हम करेंगे ताकि जितने ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके, ठीक है। तो जनवरी से दिसंबर मंथ के टोटल करंट अफेयर्स से मिक्स मिलेंगे, तो इसलिए रिवीजन करें अपना, यहाँ से ज़रूर वीडियो को देखें। क्लियर? तो चलिए फिर बिना देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आप लोग अपना आंसर खुद लगाएंगे, उसके बाद आप अपना आंसर चेक करेंगे। ये कंपलसरी है देखो, क्योंकि इसी से ही तो आपका रिवीजन होगा। चलो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना किस ट्रेन में शुरू करी है? तो ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली है, जल्दी से बताओ कौन सी ट्रेन में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो आंसर क्या होगा? लगा लिया आपने आंसर? आंसर देखो होगा उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हावड़ा यशवंतपुर जो ट्रेन है, इसके बाद हावड़ा अहमदाबाद और हावड़ा मुंबई स्पेशल, इन तीनों ट्रेनों में ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा। देखो यहाँ पे बात हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्लियर, आपका आंसर भी सही होगा सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सिटी में रेडियो प्रिजन को लॉन्च किया गया है? तो बताइए कौन सी सिटी में इसे लॉन्च किया गया था? आंसर क्या होगा? अहमदाबाद, बिल्कुल सही आंसर। गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसको शुरू किया गया था। इसमें देखो होगा क्या, देखो प्रिजन का मतलब आप समझ गए होंगे, जेल से मतलब है। तो इसके तहत जो जेल के कैदी हैं उनकी सज़ा पूरी होने पर, मतलब उनकी जब भी सज़ा पूरी हो जाएगी तो उसकी जो सूचना है वो रेडियो पर दी जाएगी और एक स्पेशल टोन बजाई जाएगी उनकी रिहाई पे जब उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अच्छे से हो गया क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बिल्कुल प्रेशराइज होके नहीं पढ़ना है, आपको बहुत आराम से पढ़ना है, लेकिन सब चीज़ अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आप लोग कर सकते हो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, जॉर्डन कंट्री है, उस कंट्री के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। जल्दी से बताओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से बताओ जॉर्डन के कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिशर अल खसावनी ये बने हैं। इनको चुना गया है जॉर्डन के को क्या नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। और इसके अलावा अगर हम जॉर्डन कंट्री की बात करें तो जॉर्डन कंट्री की जो कैपिटल है वो है अम्मान, ठीक है। अम्मान यहाँ की कैपिटल है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है दिनार, यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाकी और ज़्यादा इससे क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएं। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन देखो आते हैं एग्जाम में। तो 4th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, प्रदीप कुमार रावत इज़ द करेक्ट आंसर। आप आंसर लगाया करें, चाहे सही हो या गलत, बट आंसर ज़रूर लगाया करें, ठीक है। देखो प्रदीप कुमार रावत की अगर हम बात करें तो 1990 बैच के ये IAS अधिकारी हैं और इनको अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। तो करेंसी एंड कैपिटल आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नए अपॉइंटमेंट्स हुए तो वो भी आप लोग ध्यान रखें, राइट। अगला क्वेश्चन है, देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? तो इनके सम्मान में जल्दी से बताएं कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था?
जी हाँ, आंसर हो जाएगा 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ का सिक्का इनके सम्मान में जारी किया गया था। अगर हम बात करें विजया राजे सिंधिया की, तो ये ग्वालियर के जो अंतिम शासक थे उनसे इनका विवाह हुआ था और इन्हें ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 100 रुपये का सिक्का प्राइम मिनिस्टर ने इनके सम्मान में जारी किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें पूछा है कि कौन से देश के प्रिंस हैं, इनका नाम है प्रिंस विलियम्स। उन्होंने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज की शुरुआत की है। सो बताइए कौन सी कंट्री के ये प्रिंस हैं, जल्दी से आंसर बताओ। इजी है भाई, प्रिंस वाला शासन कहाँ पे चल रहा है? जी हाँ, ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पहली बार देखो अर्थ शॉट प्राइज़ दिए जाएंगे, नेचर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड ये प्राइज़ दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी कैटेगरी को और भी कैटेगरी को शामिल किया गया है। सो इसमें जो राशि दी जाएगी वो 1 मिलियन पाउंड की दी जाएगी। 5 पुरस्कार यहाँ से दिए जाएंगे। तो प्रिंस विलियम जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। सो ध्यान रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। 1-2 सेकंड में रुक जाती हूँ, जितने आप लोग आंसर लगा लिया करें। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात राज्य की गवर्नमेंट ने इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू किया है। और ये जो होगा वो लगभग अभी से टाइम लगेगा बनने में, बट ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। लगभग 2020 तक ऐसा माना जा रहा है, 2022 तक ये चालू हो जाएगा। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम का नेम विजय रूपानी है, ध्यान रखेंगे। अगला है मलेशिया देश में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, आंसर बताया करो बस आप लोग। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने लगाया होगा मनोज कुमार भारती। मनोज कुमार भारती जो है वो 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं। देखो ये आप लोगों से ना नहीं पूछते कि ये कौन से बैच का IAS अधिकारी है, सिर्फ आप लोगों को नाम पूछेंगे। या फिर एक तरीका और है पूछने का कि मनोज कुमार भारती किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मलेशिया। बस इस तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मलेशिया की बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रिंगिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेंसी कैपिटल भी पूछ सकते हैं। सो आंसर आप सभी ने सही लगाया होगा। और मुझे बताइएगा 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। ठीक है, एंड लास्ट में जो 30 वाला क्वेश्चन होगा वो होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगी। ओके चलो, भारत को कितने वर्षों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है? सो कितने सालों के लिए बनाया गया है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सालों के लिए। एक और तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत को बनाया गया है। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अभी 3री बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा। 3rd यहाँ पर बैठक हुई थी, और जिसमें भारत को तो देखो प्रेसिडेंट बनाया गया है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्रांस को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट, यानी सह अध्यक्ष फ्रांस को नियुक्त किया गया है। टोटल इस बैठक में 53 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल, भारत और फ्रांस दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के पासपोर्ट को सबसे पावरफुल पासपोर्ट डिक्लेयर किया है? बताओ कौन सी कंट्री है भाई जिसका जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल है? आंसर क्या होगा? जल्दी से करेक्ट करके आंसर बताना है। और आंसर में यहाँ पे हम ऑप्शन ही लिखना भूल गए। चलो एक ऑप्शन को काट देते हैं। आपने आंसर वैसे सही गैस किया होगा, आपको याद होगा तो न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, PDF में मैं सही कर दूंगी, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है देखो टाइपिंग में। सो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग कौन सी है? तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है 58। ठीक है, 2nd पोजीशन इसमें जापान को मिली है। जापान, जर्मनी ये सारे से 2nd पोजीशन पर रही हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ध्यान रखना है और इंडिया का ध्यान रखना है। ठीक है,
क्लियर हो जाएगा इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एशिया पावर इंडेक्स जारी करी गई है उसमें भारत कौन सी पोजीशन पर रहा है? जल्दी से अपना आंसर लगाएं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी पोजीशन है भारत की? तो भारत की इसमें पोजीशन है फोर्थ। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन ध्यान रहेगी। अब इस इंडेक्स में सबसे पावरफुल कौन सी कंट्री रही है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन रहा है? चाइना रहा है। और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो फर्स्ट पोजीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी और एक इंडिया की पोजीशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो चौथे नंबर पर रहा है इंडिया। राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किस राज्य का आसन कंजर्वेशन रिजर्व को देश का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? मतलब ये उस स्टेट का पहला रामसर साइट होगा। ठीक है, और उसका नेम भी क्या है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आई होप सो याद होगा आप लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसी को ही यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा देखो और भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो अभी कि 2020 में कितनी रामसर साइट्स एड ऑन करी गई हैं भारत की तरफ से। ठीक है, और उनके नाम भी लिख दो। होमवर्क क्वेश्चन समझ लो कि ये आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने हेल्पलाइन नंबर पर नई बोलियों को लाने का निर्णय किया है? नई बोलियों का मतलब देखो, हेल्पलाइन नंबर्स पर आपने देखा होगा कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आप कह लो हिंदी में भी बोलते हैं ना, और जो स्टेट लैंग्वेजेस है उसमें आप लोग को मिल जाएंगी लैंग्वेजेस। लेकिन जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको नहीं बोला जाता। तो ऐसे कौन से स्टेट है जिसने वो उन बोलियों को भी लाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय बोली हैं, जैसे हो गया भोजपुरी हो गया, है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें अवधी हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, तो ये सारी स्थानीय भाषाएं हैं वहाँ की, इनको भी उन्होंने जोड़ने की बात करी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है? तो बताओ भी करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुजरात। बिल्कुल, गुजरात की सरकार ने देखो इस योजना का नाम बदला है। योजना वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। अब इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, जो किसान सर्वोदय योजना है इसमें किसानों को 16 घंटे की जो बिजली है उसकी पूरी आपूर्ति करी जाएगी, क्योंकि किसानों को बिजली की ज़रूरत होती है देखो बहुत ज़्यादा। तो उनको यहाँ पर एटलीस्ट 16 घंटे की बिजली तो है वो पूरी करी जाएगी, उनकी आपूर्ति। ठीक है, और इसी को ही बोला गया है किसान सर्वोदय योजना। तो ध्यान रहेगा ना, गुजरात ने इसका नाम बदला है। अगला देखो है, तेनजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो, तेनजिंग नॉर्गे अवार्ड ना 5 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इसमें आप लोगों से एडवेंचर में पूछा गया है। ठीक है, एडवेंचर में पहले ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्हें अवार्ड मिला है? आंसर जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और ये भारत के पहले ऐसे दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको तेनजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने 11 घंटे और 34 मिनट में अमेरिका के जो 42 किलोमीटर का कैटरीना चैनल है उसको पार करके एशिया के सबसे तेज ये स्विमर बन गए हैं, मतलब तैराक बन गए हैं। सो ये पैरा आप एथलीट बोल सकते हो इनको, और इन्हीं को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रहेगा इनका नाम सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला है, ये तो पता होना चाहिए, पिटाई होगी अगर ये नहीं पता होगा तो, कि भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए? बताओ जल्दी, आंसर फटाफट आना चाहिए। आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। जिनका गलत हुआ है ना आंसर, वो अपनी पिटाई खुद कर लो। चलो, राजीव कुमार की अगर हम बात करें तो 1984 बैच के ये IAS अधिकारी हैं और इनको अभी नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? भाई अभी तक आपने एम्बुलेंस ड्राइवर देखा होगा, मेल मेंबर्स बनती हैं। सो पहली ऐसी फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है जो कि तमिलनाडु की हैं। आंसर क्या होगा इसका? नाम क्या है उनका? MV लक्ष्मी। बिल्कुल ठीक है,
तो एम्बुलेंस के लिए तो पता ही होगा 108 नंबर होता है। ये भारत की और तमिलनाडु की भी आप कह सकते हो कि पहली एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और बस इतना ही ध्यान रखता है इनका नेम। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है बताओ बताओ। कैपिटल चेन्नई है, वही कैपिटल तमिलनाडु की है ना। ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे से। अगला देखो क्या है, कौन से स्टेट में पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। बताओ कौन से स्टेट में बनने जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। तो गुजरात में अगले 5 सालों में बनके तैयार हो जाएगा। लगभग इसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित करे जाएंगे। और अगर हम अभी प्रेजेंट में बात करें, गुजरात में तो देखो सबसे बड़ा बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा कहलाएगा। अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है सबसे बड़ा, तो वो है अमेरिका में, ठीक है, जिसमें 10 लाख खिलौने रखे गए हैं। बट हम 10 लाख से भी ज़्यादा रखने वाले हैं तो वही गुजरात इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने सार बॉम्ब नामक हाइड्रोजन बॉम्ब की गोपनीय वीडियो जारी करी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी ये बात, तो आंसर आपको याद होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो रशिया की स्पेस एजेंसी जो रॉसकॉस्मॉस है, उन्होंने दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, इसका नेम ध्यान रखना, सार बॉम्ब, इसकी एक वीडियो जारी करी थी यूट्यूब पे। लगभग 40 मिनट्स की वीडियो थी और उन्होंने ये वीडियो दिखाई या फिर वो दिखाना चाहते थे कि हमने देखो हमारे पास सबसे पावरफुल बॉम्ब है। अगर आपने 2 और बॉम्ब के नाम सुने होंगे तो 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है वो बॉम्ब का, परमाणु बॉम्ब का इसका यूज़ किया गया था। तो आपको बस कंट्री का नेम ध्यान रखना है। रशिया ने जो है वो इस सीक्रेट वीडियो को जो है वो रिलीज़ किया था यूट्यूब पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बुक का नेम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। इस बुक के ऑथर कौन है बताओ। फेमस सी बुक थी, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। तो इस बुक के ऑथर है करण जौहर। करण जौहर डायरेक्टर हैं। उनके जो जुड़वा बच्चे हैं, जो ट्विंस हैं, जिनका नेम है लव कुश, उनके ऊपर ही ये बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इस बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो बस आपको ऑथर का नेम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट में बच्चों का जो पहला अखबार है जिसका नेम इम्पॉर्टेंट है, द यंग माइंड रिमेंबर इट, इसको लॉन्च किया गया था। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम के गुवाहाटी में स्थित 2 वुमेन्स हैं जिनका नेम है नीलम सेठिया और नेहा बजाज। इन दोनों ने यहाँ पर इस जो स्पेशल न्यूज़पेपर है जो बच्चों के लिए है, द यंग माइंड्स, इसको जो है लॉन्च किया है। इस बुक में इस न्यूज़पेपर में बच्चों से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इसको रीड करें, उनकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर होगा बच्चों के, अगर हम देखें तो पर्पस को लेके। तो असम में इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो जम्मू की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई हैं। आंसर क्या होगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी, यानी कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन 3 भाषाओं को भी ऐड किया गया है। तो टोटल अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज 5 हो गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें इंग्लिश और उर्दू, ये 2 लैंग्वेजेस पहले से ही हैं और 3 और ऐड हुई हैं। 5 लैंग्वेजेस बन गई हैं अब जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनका नेम। अगला क्वेश्चन है, जो इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी बे ऑफ बंगाल में, और ध्यान रखेंगे इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। कौन सा एडिशन हुआ था। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं और मैंने बताया भी है आपको, ये वीडियो बनाई भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11th एडिशन हुआ था। ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये 4 से 5 सितंबर के बीच में हुई थी। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। तो कोविड के बीच में दोनों ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और भी, जो वही पावर है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करी थी। तो इंदर नेवी एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, रशिया, बे ऑफ बंगाल, और 11th एडिशन इसका हुआ था। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा जयपुर।
तो जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये जो पत्रिका गेट है वो जयपुर की जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बनाया गया है और इसका निर्माण अनुपम योजना के तहत किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? सो ये अवार्ड सी ऑनर किसे मिला है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। ठीक है, अब देखो ये प्राइज़ इनको क्यों मिला है? तो ये प्राइज़ मिला है, उन्होंने पृथ्वी पर जो जैव विविधता है जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और उसी के लिए उन्हें यह प्राइज़ दिया जाता है। इस प्राइज़ में जो विनर राशि होती है वो होती है 25 लाख रुपए का प्राइज़ इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना, सर डेविड एटनबरो को ये प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक के ऑथर कौन हैं? बताइए, ऑथर से क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस। आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। ये जो बुक है वो क्रिकेट के ऊपर ही लिखी गई है सारी बुक, और इसको रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है? सो ये स्टोर तैरता हुआ स्टोर है और कौन सी कंट्री में इसे लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा क्या? सिंगापुर। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। तो बहुत ही मतलब देखो इसकी अगर आप शेप देखो तो पूरा एक सर्कल की तरह इसका शेप है और ये पूरा पानी पर तैरता हुआ है। इसका स्ट्रक्चर पूरा ग्लास की तरह बना हुआ है और इसको सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये फार्मूला 1 में काफ़ी सारी रेसेस होती हैं, तो ये कौन सी रेस है? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। जो जल्दी से बताएंगे जीती किसने है? बताओ करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, लुइस हैमिल्टन इज़ द करेक्ट आंसर। वोल्टरी बोटास इसमें सेकंड प्लेस पर रहे थे और थर्ड प्लेस पर रहे थे अलेक्जेंडर्स एल्बॉन। ठीक है, ये थर्ड प्लेस पर रहे थे। तो बस ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेस ही आप लोगों से पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है माई लाइफ इज डिज़ाइन की लेखिका कौन है? बताइए। तो भाई डिज़ाइन से रिलेटेड आप समझ सकते हो, गौरी खान इनकी जो है वो लेखिका है, जो कि फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर हैं एंड ऑल्सो शाहरुख खान की वाइफ भी हैं। तो गौरी खान ने अपना जो डिज़ाइनर वाला जो उनका पूरा सफ़र रहा उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया है। सो गौरी खान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये क्वेश्चन है होमवर्क वाला क्वेश्चन और एक मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो कौन से इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नेम है बराका, इसने काम करना शुरू कर दिया है? तो बताएंगे आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अफ़गानिस्तान होगा, इज़राइल होगा, ईरान होगा या फिर UAE। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वीडियो में जिसने भी कमेंट बताया होगा मैं वो कमेंट ऐड ऑन ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आप लोगों के आउट ऑफ 30 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। सो मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से और भी पार्ट अभी बनेंगे 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। सो बस मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye.